एक्सरसाइज 6C, इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 1 दे आर सेइंग गिवन दैट द इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है। अगर एक पॉइंट गिवन है तो डेफिनेटली वही पॉइंट हो, वही लिखेंगे, x की जगह पे पहले वाला, y की जगह पे दूसरे वाला। मगर अगर 2 या 3 पॉइंट्स गिवन है, इट्स मीन वो तीनों के लिए वैलिड है, पहले के लिए भी, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए भी। तो इट्स अप टू अस हम कौन सा लगाना चाहें। बट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियंस वो कहते हैं कि पहला लगाओगे तो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, तो हम पहला लगाते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। और ये इक्वेशन जो है वो पास थ्रू हो रही है एक पॉइंट से, वो पॉइंट है माइनस 1 और 2। यस, 1 और 2। सिमिलरली y की जगह पे हम लिखेंगे 2, x की जगह पे लिखेंगे 1, 2। इक्वेशन जो ऊपर है उसमें माइनस की जगह माइनस, x की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस c। सो c इज इक्वल्स टू 1। सिंपल एज दिस। ओके, ये है पहला। In question number 2 they are saying the point minus 3, 3 lies on the line. Find the value of k. k मालूम करना है, तो y is equals to 4x plus k। और जो हमारे पास पॉइंट्स है वो है माइनस 3 और 3। तो x की जगह हम लिखेंगे माइनस 3 और y की जगह लिखेंगे हम 3। y की जगह हम लिख देते हैं 3 इज इक्वल्स टू, x की जगह हम लिख देते हैं माइनस 3 प्लस c या k की बात। हम c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, बस उन्होंने कांस्टेंट को अलग से बोल दिया। ये 3 माइनस 12 प्लस k। सो बस ये करना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ। ओके, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और इक्वेशन बनानी है, तो हम कौन सा पॉइंट लेंगे? आइल सेकंड वाला भी लें तो सही आंसर आएगा, मगर पहले वाला ले लेते हैं। ओके, तो हम एक पहले वाले का पहला पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो y इज इक्वल्स टू, y is equals to mx plus c। now what is y तो y और x तो वर्टेक्स हैं। ओके, what is m is स्लोप, हमें पता है। now what is c is the y इंटरसेप्ट। ये ग्राफ है, एक लाइन यहाँ से गुज़र रही है, तो जहाँ पे ये पॉइंट टकराएगा y एक्सिस से, दिस इज़ c, दिस इज़ y इंटरसेप्ट। जहाँ पे लाइन टकराएगी x की वर्टेक्स से, दिस इज़ इट्स मीन ये x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। गौर से देखो तो ये लाइन पे टकराएगा, तो x कितना हुआ? x तो ओरिजिन पे 0 होता है, तो इसकी लाइन में भी 0 होगा, और x इंटरसेप्ट पे y 0 होगा, y की लाइन पे ये 0 होगा। सही है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, x इंटरसेप्ट पे y 0 होगा, y इंटरसेप्ट पे x 0 होगा। हम ज़्यादातर y इंटरसेप्ट पढ़ते हैं, x का हमारा काम नहीं है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट इज़ 0, 0, 1, -1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए सबसे पहले। तो स्लोप लाने का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट का फॉर्मूला कहता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। सो द स्लोप इज़, इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू, m की जगह क्या लिखेंगे? -1, x की जगह पे x c और प्लस c। नाउ y और x की जगह पे हम कोई अगर वैल्यू रख दें तो c आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो 2 फिगर्स हैं, हम कोई सा भी फिगर रख सकते हैं। हम पहले वाला रख लेते हैं पॉइंट। ओके, 0, 0, तो y की जगह 0 आ गया, -1 की जगह -1, x की जगह 0,
प्लस सी। तो ये आंसर होगा कुछ c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है। y इज इक्वल्स टू m की जगह क्या लिखूँ, स्लोप तो पूरी इक्वेशन के लिए सेम ही रहेगा, दैट इज़ 1, देन x प्लस c हमें पता है 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल ही कर दो। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। मैं एक और करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद बाकी सारी तुम करोगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे हार्ड जो लग रही है वो है एफ़। आई थिंक एफ़ जो है वो सबसे हार्ड है, जी और एच तो इम्पॉसिबल है। एफ़, तो एफ़ के लिए 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट इज़ -7 -5, and the second point is -1 -1. So first of all हमें सबसे पहले m निकालना होता है, दैट इज़ स्लोप। ये हो जाएगा -1 -5 is +5, -1 -7 is +7. So this is 4 6 4/6। ओके, हम इसको पॉइंट्स में नहीं लिखता, मैं ऐसे ही लिख ले, पॉइंट्स में भी लिख लें तो सही आंसर ही होगा। सो दिस इज़ m। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। ओके, दिस इज़ m। अब हमें निकालना है c। इक्वेशन लिखी y इज इक्वल्स टू m की जगह क्या लिखेंगे, 4/6 जो कि ऊपर हमने निकाला, x की जगह x प्लस c। y और x की जगह पे कोई भी फिगर रख दो। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हम थे, पहला वाला लेंगे। ओके, -7 -5, y -5, y की जगह -5 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 4/6 की जगह 4/6, x की जगह -7 प्लस c। ओके, ये होगा कुछ -5 इज इक्वल्स टू 4 7 28 माइनस में और 6, ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 2 14। ओके, प्लस c। नाउ ये 3, ओके डायरेक्ट कर लेता कैलकुलेटर। 14 डिवाइडेड बाय 3 4.666। ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का होगा। c इज इक्वल्स टू -0.4। सो अब हमें इक्वेशन बनानी है। y इज इक्वल्स टू m की जगह हम लिखेंगे वही जो ऊपर हमने निकाला था, 4/6। ओके, 4/6 ही था। x की जगह x प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, 0.4। ये मेरे पास कैलकुलेटर ऐसा, इस वजह से पॉइंट्स में वैल्यू आई है। तुम पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, ओके, तुम अपॉन में लिखोगे। जब तुम कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करोगे तो अपॉन में आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन गिविंग द ग्रेडियंट ये है और कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ये तो बहुत ईजी है, मैं एक ही करके बताऊंगा। मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें डी वाला। ओके, ग्रेडियंट है -1/2, और कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 1 1। इक्वेशन क्या होती है, y इज टू mx प्लस c। ये ग्रेडियंट है, ये वर्टेक्स है। ओके, ग्रेडियंट की जगह मैं y की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ, ये रहा y, x ये रहा y। 1 इज इक्वल्स टू m की जगह क्या लिखूँ, जो ग्रेडियंट क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे, 1/2 माइनस में x की जगह 1 जो गिवन होगा प्लस c। सिंपल इज दिस, हमें बस c निकालना और कुछ नहीं करना। सो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c। ओके, सो c इज़, मेरा ख्याल से c होगा 0.5। मैंने रफ़ कैलकुलेशन करी है, -0.5 उधर जाके प्लस, ओके 1.5। कैलकुलेटर में कर लेना, ये -1.2 उधर जाएगा, प्लस का 1.2 हो जाएगा।
तो देख लेना। ओके, सी इज़ 1.5। मूविंग टूवर्ड्स सारे ऐसे ही होंगे। ये एफ़ वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ, 10 मिनट्स। ओके, हासिल कर लेना, हो जाएगा तुमसे बहुत इजीली ये एफ़ वाला भी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन पे जा रही है एंड हैज़ अ ग्रेडियंट, ओरिजिन पे एंड ग्रेडियंट इसका 2 है। ये ग्राफ है, ओरिजिन पे एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट तो हमें पता चल गया, ग्रेडियंट है कितना 2, ये इसका ग्रेडियंट है, एम इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन पुट करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई की जगह 0 इज इक्वल्स टू एम की जगह 2, एक्स की जगह भी 0 प्लस सी, सो द सी इज़ 0। इक्वेशन लिख के, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एम की जगह 2, एक्स की जगह एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्यों, बिकॉज सी इज़ 0, तो हम ये लिखेंगे ही नहीं। सो द इक्वेशन इज़ वाई इज इक्वल्स टू 2x। ये भी हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, हम आज बेसिक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा इसके भी ये कितना है, 4 हैं। ओके, ए बी सी डी, हम ए करेंगे और डी करेंगे, सी और बी तुम करोगे। व्हाट इज़ वाई इंटरसेप्ट, वाई की वाई एक्सिस पे अगर कहीं भी लाइन टकराती है, इंटरसेप्ट करती है, कोलैप्स करती है, तो वहाँ से गुजरती है क्रॉस करते हुए, तो जहाँ पे क्रॉस करते हुए गुजर रही है दैट इज़ वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे एक्स 0 होता है यानी कि वाई की लाइन पे। ओके, सो दैट इज़ वाई इंटरसेप्ट, सी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल स्टेट द इक्वेशन। पॉसिबल हो तो इक्वेशन बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। हमें पता है कि स्लोप, व्हाट इज़ स्लोप, अगर लाइन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही हो दैट इज़ कॉल्ड स्लोप। अगर लाइन स्ट्रेट है, ऊपर से नीचे तक हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल्स टू 0। सो फॉर द पार्ट ए स्लोप इज इक्वल्स टू 0, इट मीन एम इज इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट इज़ सी, सी इज इक्वल्स टू, ये एक ग्राफ है। ओके, ये ग्राफ है, जो ब्लू लाइन है दैट इज़ द लाइन थ्रू विच वी आर कैलकुलेटिंग आवर इक्वेशन। सो ये कहाँ पे वाई एक्सिस पे कोलैप्स कर रही है, 1 पे, इट्स मीन सी इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज सी, सी इज़ वाई इंटरसेप्ट, सो वाई इंटरसेप्ट इज़ 1। यहाँ से लाइन गुजर रही है, ये पॉइंट का नाम है, ये पॉइंट है 1। ओके, सो सी इज इक्वल्स टू 1। नाउ एम इज इक्वल्स टू 0, ये देख के ही पता चल गया, वाई, बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, नो स्लोप इन दिस लाइन। सो वाई इज इक्वल्स टू एम की जगह 0 लिखेंगे, एक्स प्लस सी इज़ 1, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ 0, सो वाई इज इक्वल्स टू दिस इज़ द इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन बन ही नहीं सकती, बिकॉज इक्वेशन वो होती है जिसमें वाई और एक्स दोनों के विन हो, इसमें एक्स है ही नहीं, इट्स मीन पहले केस में इक्वेशन बन ही नहीं सकती, बस हम एम और सी बता देंगे। नाउ फॉर द पार्ट 2 तुम खुद करना, पार्ट 3 भी तुम खुद करना, पार्ट 4 और 3 में से मैं देख लेता हूँ जो हार्ड है वो करूँगा। आई एम डूइंग पार्ट 4। इसमें सी निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ इसके अंदर लाइन 2 जगह पे कोलैप्स कर रही है, तो हमें सी निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सी वाई इक्वेशन। पहले हम स्लोप निकालते हैं, 2 पॉइंट हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसका जो वाई होगा वो, सॉरी, इसके जो वर्टेक्स होंगे हमें दिख रहा है, एक्स 0 है और वाई 1 है, और इसका वाई 0 है और एक्स 2 है, तो पहले वाले का 0 1 और दूसरे वाले का 2 0। सही है, पॉइंट्स तुम खुद देख सकते हो। सो फाइंडिंग एम, 0 - 1 2 - 0 -1/2, so this is slope. Okay,
Okay, this is slope. We are calculating now y is equals to, we are calculating c. Okay, y is equals to m की जगह -1/2 x, ये x है, प्लस c. y और x हमें पुट करना है तभी c निकलेगा. तो 2 पॉइंट्स है, कौन सा पुट करें? इट्स अप टू अस. हम पहला वाला पुट कर लेते हैं, 0 और 1. 1 इज इक्वल्स टू -1/2. सो द इक्वेशन इज़ y इज इक्वल्स टू m. m क्या निकाला था हमने? m निकाला था -1/2 x. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर दिस लाइन. होप यू गॉट इट. ये थोड़ा नया टॉपिक है. तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7. एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी वीडियो इतनी बड़ी नहीं है. ओके, द डायग्राम शो ट्राइंगल ABC जो कि दिख रहा है, वर्टेक्स भी गिवन है तीनों के. दे आर सेइंग फाइंड द एरिया of the triangle ABC. Now what is the formula for the area of triangle 1/2 base into height? हमें बेस दिख रहा है. कितने बॉक्सेस का फ़र्क है बेस में? 1 2. सो द बेस इज़ 2 एंड द हाइट इज़ 1 2 3 and 4. ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ करने की, मेरे ख्याल से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 4. 2 से 2 कैंसिल. 4 is the area. Now moving towards part 2, find the gradient of the line passing through BC. So we are now measuring the line BC. हमें इसका स्लोप बताना है BC. तो B के पॉइंट्स क्या थे? 1 3 और C के थे 5 5. 1 3. So the m is equals to 5 - 3 over 5 - 1. अच्छा, मैं इधर इसके ऊपर लिख देता हूँ BC. ये BC की बात हो रही है कि लाइन BC. स्लोप आगे और भी निकालना है. सो दिस स्लोप इज़ फॉर द लाइन BC. ये होगा 5 - 3 over 5 - 1. Ahil, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बिलीव मी, तुम 1 मिनट भी नहीं लगाओगे क्वेश्चंस करने में. 5 - 3 इज़ 2 over 4. So 1/2 is the slope. ठीक है, स्लोप आ गया, यही निकालना था, सिंपल. नाउ इन पार्ट 3 दे आर सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. इक्वेशन निकालनी है. इक्वेशन के लिए हमें C भी चाहिए, M भी चाहिए. और इस केस में लाइन की बात हो रही है A और C वाले की. ठीक है, सो इस केस में हम पॉइंट्स भी A और C वाले लेंगे. 1 1 5 5. सो A के क्या पॉइंट्स हैं? 1 1 और C के पॉइंट्स हैं 5 5. ठीक है, सो फर्स्टली कैलकुलेट द स्लोप फॉर द लाइन AC. ऊपर AC लिख देता हूँ छोटा सा. 5 - 1 over 5 - 1. सो द स्लोप इज़ 1. ठीक है, ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ अगर सेम हो जाएं तो इट्स मीन द स्लोप इज़ 1. सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं. स्लोप 1 आ गया. नाउ फॉर द C हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. व्हाट इज़ m? m इज़ 1. ओके, m इज़ 1. और y और x की क्या वैल्यू पुट करेंगे? इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकता है, आंसर सेम आएगा. नाउ हम हमेशा फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, मगर मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट लेके दिखाता हूँ तो भी आंसर ठीक होगा. ठीक है, 5 और 5. किधर चला गई स्क्रीन? ओके, आ गई. देखो, पॉइंट हमेशा फर्स्ट वाला ही लेते हैं. ठीक है, मगर सेकंड भी लें तो कोई मसला नहीं है. 5 इज इक्वल्स टू स्लोप इज़ 1 1 into 5 प्लस C. 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस C. 5 - 5 C is equals to 0. So for this particular line AC, the equation would be C is equals to 1x plus C. इस वजह से नहीं लिखूँगा because C is equals to 0. So the equation is, hope you got it. आज के लिए इतना बहुत है. क्वेश्चन नंबर 8 से हम कल करेंगे. थैंक यू. और ये सब कल तक वीडियो देख लेना. एंड हेयर इज़ वन मैसेज फॉर यू.
कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, देखो अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और यहाँ तक देख लिए वीडियो, तो तुम्हें पता होगा कि मैं कोई भी एक वर्ड कह देता हूँ, वो तुम्हें बताना होगा। दैट इज़ ओके, ये रहने देते हैं। कल वीडियो देख के मुझे नोटिफाई कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।